तो दोस्तों एक बार फिर मैं हस्सान जामी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ अहम सेंटेंसेस लेकर आए हैं जो खाने पीने से मुताल्लिक़ हम इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं, और ये बहुत ही अहम वीडियो आपके लिए साबित होने वाली है अगर हम इसको सीरियसली लें। और जो मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं और बताए हैं और उन पर जिस तरीके से प्रैक्टिस मैं आपको करके बताऊंगा कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं उसी तरीके से, उसी तरीके को फॉलो करके, तो आप यकीन करें कि आप इन सेंटेंसेस को जहाँ चाहेंगे और जैसे चाहेंगे आप बोल सकेंगे। लेकिन शर्त यह है कि जिस तरीके से मैं करने के लिए कहूँगा अपनी इस वीडियो में, आप उस तरीके से करें और उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये इसका पार्ट 1 है, क्योंकि और भी कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ फ्रेजेस हैं और कुछ एक्सप्रेशन हैं जिसको हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। अगर मैं इसी पार्ट में इसको लेकर आता तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर जो मैंने बताया है वो है आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। ठीक है, फील के माने महसूस करना, लगना, हंग्री के माने भूख। अब आप देखें, ये बहुत शानदार जुमला है। इसको सबसे पहले आपको याद करना है। ठीक है, लेकिन सिर्फ हमको याद नहीं करना है, बल्कि हम अगर ये चाहते हैं कि हम इसको हम और भी तरीके से जो इसको यूज़ करने के काबिल हो जाएं और इसको हम अच्छे अंदाज में यूज़ कर सकें, तो हमें इस पर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। एग्जाम्पल आप देखें, फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें माई ब्रदर इज़ फीलिंग हंग्री। आपको ये कहना है कि मेरे भाई को भूख लग रही है, तो माई ब्रदर इज़ फीलिंग हंग्री। ठीक है, या इसी तरीके से आपको कहना हो वी ऑल फैमिली मेम्बर्स आर फीलिंग हंग्री। हम तमाम फैमिली के लोग भूख महसूस कर रहे हैं, यानी हम तमाम फैमिली के लोगों को भूख लग रही है। आप इस पर और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि खालिद को भूख लग रही है, खालिद इज़ फीलिंग हंग्री। आप ये कहें कि मेरे दोस्तों को भूख लग रही है, माई फ्रेंड्स आर फीलिंग हंग्री। ठीक है, या इस तरीके से आप ये कहें कि उन लोगों को भूख लग रही है, दे आर फीलिंग हंग्री। इस तरीके से आपको दोस्तों सेंटेंसेस बनाने हैं। आप नाम भी ले सकते हैं, राशिद, खालिद और सूरज को भूख लग रही, तो आप कह सकते हैं राशिद, खालिद एंड सूरज आर फीलिंग हंग्री। ठीक है, तो आप देखिए कि ये कितना इजी है और कितना आसान है। बस आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है। आप अगर इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसी तरीके से अगला जुमला देखिए, व्हाट विल यू लाइक टू ईट। आप क्या खाना पसंद करेंगे। व्हाट विल यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करेंगे। आप किसी को कह सकते हैं। आप इसको याद करिए और आप इस्तेमाल करिए अपने जुमलों के अंदर। अब सिर्फ इसको याद करना नहीं, बल्कि इस पर प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, देखिए आप, मैंने एग्जाम्पल जो दिया है इसको देख लीजिए। व्हाट विल यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट। ठीक है, आप नाश्ते में क्या लेना पसंद करेंगे। हैव का इस्तेमाल ब्रेकफास्ट के साथ किया जाता है। जैसे आपको ये कहना हो कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो आपको अगर किसी को पूछना हो कि भाई आप नाश्ते में क्या लेना पसंद करेंगे, तो आप कहेंगे व्हाट विल यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट। ठीक है, या आपको किसी को पूछना हो कि आप डिनर में क्या लेना पसंद करेंगे, या आपकी वालिदा, आपकी माँ, वो क्या लेना पसंद करेंगी, तो आप कहेंगे व्हाट योर मदर लाइक टू टेक इन डिनर। ठीक है, तुम्हारी माँ, यहाँ पर विल जो है वो रह गया है कि तुम्हारी वालिदा जो है वो डिनर में क्या लेना पसंद करती हैं। ठीक है, और अगर आप विल लगा देंगे तो आप कहेंगे व्हाट विल योर मदर लाइक टू टेक इन डिनर, कि तुम्हारी वालिदा डिनर में क्या लेना पसंद करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप, और ये आप खाने के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई आप स्नैक में क्या लेना पसंद करेंगे, तो आप कहेंगे व्हाट विल यू लाइक टू टेक इन स्नैक। ठीक है, या इस तरीके से आप ये कहें कि तुम्हारे जो दोस्त हैं वो नाश्ते में क्या लेंगे, तो आप कहेंगे व्हाट विल योर फ्रेंड्स हैव इन ब्रेकफास्ट। ठीक है, वो क्या लेंगे या फिर वो क्या लेना पसंद करेंगे, तो आप कहेंगे व्हाट विल योर फ्रेंड्स लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए तीसरे नंबर का सेंटेंस। हमने कहा कि विच पिकल डू यू हैव। पिकल के माने आते हैं अचार। आपके पास कौन सा अचार है। ठीक है, इसको हिंदी में भी मैंने लिख दिया है। अब ये एक तो सेंटेंस है, इसको याद करना है, इस पर प्रैक्टिस भी करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहें विच सॉल्ट डू यू यूज़। आप कौन सा नमक इस्तेमाल करते हैं, यानी कौन सी कंपनी का नमक इस्तेमाल करते हैं। या इसी तरीके से आप कहें विच चिली पाउडर डू यू प्रीफर। प्रीफर के माने आते हैं तरजीह देना, कि कौन सा चिली पाउडर, यानी किस कंपनी का चिली पाउडर जो है आप
तरजीह देते हैं, किस कंपनी का चिली पाउडर आप इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। चिली पाउडर कहते हैं ये मिर्च को, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पर और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप जो है कह सकते हैं कि आप जैसे ये कहना हो कि आपकी जो वालिदा हैं वो कौन सा मक्खन इस्तेमाल करती हैं या कौन सा मसाला इस्तेमाल करती हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आप इस पर बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहें कि आपकी वालिदा जो है वो कौन सा दूध पसंद करती हैं, ठीक है। दूध का मतलब जैसे अमूल का दूध आता है, सुधा का दूध आता है, इस तरीके के और भी बहुत सारे दूध और भी अलग अलग जगहों पर आते होंगे। तो आप कह सकते हैं विच मिल्क डज योर मदर प्रीफर, ठीक है। तो आप देखें कि इस पर किस तरीके से सेंटेंस बना है कि आपकी वालिदा को किस दूध को तरजीह देती हैं, यानी कौन सा दूध इस्तेमाल करना पसंद करती हैं। तो इस तरीके से आप भी इस पर सेंटेंसेस बनाएं, इनको याद करें और याद करने के बाद इन पर सेंटेंसेस बनाएं, ठीक है। आगे देखिए, कुल मैं 10 सेंटेंसेस लेकर आया हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, आप किसी को कहना हो कि भाई नाश्ता तैयार कर दें, तो आप कह सकते हैं प्लीज़ प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट या प्लीज़ मेक द ब्रेकफास्ट, ठीक है। प्रिपेयर के माने भी तैयार करना और मेक के माने बनाना। बराए करम नाश्ता तैयार करें या बनाएं, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है। आप इसके एग्जाम्पल देखें, आप इसको और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं माई सिस्टर प्रीफर्स ब्रेकफास्ट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। मेरी बहन नाश्ता बहुत सवेरे तैयार कर लेती है सुबह के वक्त में, ठीक है। तो प्रीफर्स ब्रेकफास्ट आप कह सकते हैं। जैसे आप ये कहें कि अभी मेरी वालिदा जो है वो, मेरी अम्मी जो है वो नाश्ता बना रही है, तो आप कह सकते हैं नाउ माई मदर इज़ प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट या इज़ मेकिंग ब्रेकफास्ट। तुम नाश्ता बना रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट या फिर यू आर मेकिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। हम ये कहें कि हम लोग नाश्ता नहीं बनाते हैं, तो आप कह सकते हैं वी डू नॉट मेक ब्रेकफास्ट या वी डू नॉट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से आप इसको याद भी करें और याद करने के साथ साथ आप इसको यूज़ भी करें, ठीक है। 5वां सेंटेंस आप देखें, कहा जाता है कि जल्दी करो खाना लगा दिया गया है। जल्दी से आपको बुलाना हो तो आप कहेंगे हरी अप फूड हैज़ बीन सर्व्ड। सर्व के माने आते हैं लगाना, ठीक है। सर्व कर दिया गया है, नहीं लगा दिया गया है। हरी अप जल्दी करो खाना लगा दिया गया है या भोजन परोस दिया गया है। इसी को आप इस पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखें, हरी अप लंच हैज़ बीन सर्व्ड। लंच कहते हैं दोपहर के खाने को। हरी अप डिनर हैज़ बीन सर्व्ड। डिनर कहते हैं रात के खाने को। जल्दी करो डिनर लगा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करें आप इस पर, ये ज़रूरी है। अब छठा जो सेंटेंस है, आप जैसे किसी को कहते हैं कि आपने तो बहुत कम खाया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे, यू हार्डली हैड एनीथिंग। आपने हार्डली के माने बहुत मुश्किल से कुछ लिया है, मतलब आपने कुछ नहीं खाया। यू हार्डली हैड एनीथिंग, ठीक है। जैसे आप ये कहें ही हार्डली एट स्वीट डिशेस। आप कह सकते हैं कि उसने बमुश्किल ही क्या मीठी डिशें खाई, मतलब यह है कि उसने मीठी डिशें नहीं खाई। या इसी तरीके से आप कह सकते हैं हामिद हार्डली ईट्स वेजिटेबल्स। हामिद जो है वो बमुश्किल सब्जियां खाता है, मतलब ये है कि हामिद सब्जियां नहीं खाता है। तो ये एक अंग्रेज़ी के अंदर इस तरीके से इसको ताबीर किया जाता है कि वो बमुश्किल ही कुछ खाता है, मतलब उसका ये होता है कि वो ये नहीं खाता है। जैसे आप ये कहें कि मैं दूध बमुश्किल ही पीता हूँ, नहीं पीता हूँ, तो आप कहेंगे आई हार्डली ड्रिंक मिल्क, ठीक है। या इस तरीके से आप ये कहें कि मेरे दोस्त बमुश्किल सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, तो आप कहेंगे माई फ्रेंड्स हार्डली ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि मेरे दोस्त जो हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब जैसे कोका कोला है, माजा है, फ्रूटी है, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट ड्रिंक्स कहलाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पर सेंटेंसेस बनाएंगे और सेंटेंसेस बनाकर इस पूरे फ्रेज को आप अपना बना लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आप किसी को कहते हैं जब आप खाना खाते हैं, आप किसी को ये कहते हैं कि भाई थोड़ा और लें, तो आप उसको कैसे अंग्रेज़ी के अंदर कहेंगे, आप कहेंगे हैव अ लिटिल मोर, या आप कहेंगे प्लीज़ हैव सम मोर, थोड़ा और लें, ठीक है। तो इसको ये याद करने की चीज़ है, तो इस पर आप याद करें। 8वां देखें सेंटेंस, आपको किसी को कहना हो, किसी को पूछना हो कि भाई क्या आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, तो आप कहेंगे वुड यू हैव टी और कॉफ़ी। वुड यू हैव टी और कॉफ़ी, क्या आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, यानी क्या लेना पसंद करेंगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखें, माई फादर वुड हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। मेरे जो वालिद हैं, मेरे जो अब्बा हैं, वो
1 कप कॉफ़ी लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप कहें कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो 1 कप चाय पिएंगे, तो आप कहेंगे माई एल्डर ब्रदर वुड हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है। या इस तरीके से आप इस पर बना सकते हैं कि वो लोग 1 कप चाय पिएंगे, दे वुड हैव अ कप ऑफ टी, मतलब ये कि वो सब के सब लोग अलग अलग 1 कप चाय पिएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पर सेंटेंसेस बना सकते हैं और सेंटेंसेस को बनाकर आप जहाँ चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए, आप जब दस्तरखान पर बैठे रहते हैं तो आपको किसी को कहना होता है कि भाई ज़रा नमक मेरी तरफ बढ़ा दो, या कोई भी चीज़ मेरी तरफ, ख़ासतौर पे नमक के बारे में कहते हैं लोग, तो उसको अंग्रेज़ी में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे पास मी द सॉल्ट प्लीज़, बराए मेहरबानी मुझे नमक दे दें, यानी मुझे, या हिंदी में कहेंगे मुझे कृपया नमक दीजिए, ठीक है। तो इस पर यहाँ पर जो दा है, दा लगाना ज़रूरी है, पास मी द सॉल्ट, ठीक है। अगर दा नहीं लगाएंगे तो इसके वो माना नहीं होंगे जो हम लेना चाह रहे हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे आप कह सकते हैं पास माई यंगर ब्रदर द पिकल प्लीज़, इसका तर्जुमा होगा कि मेरे छोटे भाई को अचार दें, नहीं बराए मेहरबानी मेरे छोटे भाई की तरफ अचार बढ़ा दें। अचार कहीं और रखा हुआ है तो आप कहना चाहते हैं कि मेरे छोटे भाई की तरफ अचार बढ़ा दें, तो आप कहेंगे पास माई यंगर ब्रदर द पिकल प्लीज़, ठीक है। इस तरीके से आप इस पर सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। लास्ट वाला देखिए, ये लास्ट वाला आज की वीडियो का है, मैं इसका जो दूसरा पार्ट बनाऊंगा उसमें इससे आगे बात करेंगे। देखिए ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक तो खाने का तरीका ये होता है कि आप लगा कर दें, एक ये होता है कि खाना लगा हुआ होता है, लोग खुद से लगाते हैं। तो आपको अगर ये कहना हो कि भाई खुद से लगाएं, तो उसके लिए अंग्रेज़ी के अंदर जो ताबीर आती है वो आती है हेल्प योर सेल्फ प्लीज़, बराए मेहरबानी खुद से लें, हेल्प योर सेल्फ प्लीज़, या हिंदी में आप कहें कृपया खुद से लें, ठीक है। तो उसके लिए आता है हेल्प योर सेल्फ प्लीज़। तो इस तरीके से आप इसको याद करें और इसको यूज़ करें। आप आम गुफ्तगू के दौरान और खाने पीने के दौरान इसको यूज़ करें। देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं और सिर्फ याद कर लेते हैं तो आप कुछ दिनों के बाद इसको भूल जाएंगे, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।